नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। माघ मेले से 2026 की शुरुआत हुई और अब फरवरी के शुरू होते ही साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। अब की बार अंधेरी रात में अगर ग्रहण के शिकंजे में सूर्य होंगे तो वहीं एक साथ सोचे 6 ग्रहों की परेड भी निकलेगी। एक कतार में खड़े 6 ग्रहों की ये अद्भुत घटना क्या कहती है, इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। अंधेरी रात में रिंग ऑफ फायर की चमक, आसमान में 6 ग्रहों की परेड, आंखों देखी अद्भुत घटनाएं। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ग्रहण चाहे चंद्रमा पर लगे या फिर सूर्य पर, वैज्ञानिकों ने इसे खगोलीय चश्मे से हमेशा देखा है, लेकिन ज्योतिष ने इसके अनगिनत पहलू दिखाने की कोशिश की है। हिंदू मान्यताओं में ग्रहण के पीछे का कारण राहु केतु इन 2 ग्रहों को हमेशा बताया है। इसके पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। कहानी यह है कि एक बार स्वरभानु नाम का एक राक्षस अमृत पीने की लालसा में रूप बदलकर सूर्य चंद्रमा के बीच जाकर बैठ गया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया। लेकिन तब तक स्वरभानु अमृत पी चुका था और अमृत उसके गले तक भी कुछ बूंदें पहुंच चुकी थी। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन ये राक्षस अमृत पी चुका था, जैसे मैंने आपको बताया, और इसलिए मरकर भी जीवित रहा। इसका सिर यानी कि ऊपर का धड़ राहु कहलाया और नीचे का हिस्सा केतु। सूर्य चंद्रमा द्वारा भेद खोलने के कारण राहु केतु उनसे हमेशा से शत्रुता का भाव रखते आए हैं और यही कारण माना गया है कि राहु और केतु समय समय पर सूर्य चंद्रमा को ग्रस्त लेते हैं, जिससे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हर साल होता है। तो अब की बार राहु केतु की छाया ने सूर्य पर ग्रहण लगाने की जो कोशिश की है, उसके परिणाम स्वरूप आसमान में वलयाकार सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा, जो दिखने में एक चमकदार अंगूठी की तरह जैसा दिखता है। इस बार यही रिंग ऑफ फायर 17 फरवरी को दुनिया के कई हिस्सों से दिखेगा। दक्षिण अफ्रीका, अटलांटिका, अर्जेंटीना, इन जगहों से सूर्य ग्रहण साफ देखा जा सकेगा, जबकि भारत में ये घटना नहीं देखने को मिलेगी। भारतीय समय अनुसार ग्रहण की जो टाइमिंग है वो शाम के 5:26 से लेके शाम के 7:37 तक की है। अब आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है, जबकि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है और इसी सूर्य ग्रहण में सूर्य का 96% हिस्सा चंद्रमा से ढक जाता है, जिस कारण इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। बहरहाल इस घटना के 278 घंटे बाद यानी कि 12 दिन बाद सौर मंडल में ग्रहों से उत्पन्न होने वाली एक अद्भुत घटना देखने को मिलेगी पूरी दुनिया को। इसी महीने की 28 फरवरी को एक कतार में 6 ग्रह होंगे, यानी कि ग्रहों की पूरी परेड निकलेगी। सूर्यास्त के बाद संध्या में सोचे बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून, बुध, शनि, शुक्र एक लाइन में एक साथ नजर आएंगे। भले ही देखिए नंगी आंखों से इस नजारे को बहुत क्लियर तरीके से देख पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन टेलीस्कोप के माध्यम से आप इस दुर्लभ घटना के साक्षी आसानी से बन सकते हैं। ग्रहों की यही परेड अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपने भारत से भी साफ देखी जा सकेगी। बुध, शुक्र, शनि और बृहस्पति इन 4 ग्रहों को अब बिना किसी उपकरण के, बिना किसी टेलीस्कोप के, बिना किसी दूरबीन के अपनी नंगी आंखों से साफ देख सकते हैं, जबकि यूरेनस और नेपच्यून के लिए आपको दूरबीन की जरूरत पड़ेगी। तो इस अद्भुत नजारे का साक्षी आप जरूर बनिएगा, इस मौके से चूकेगा मत। आज पूरी दुनिया युवा भारत के युवाओं की तरफ बहुत भरोसे से देख रही है और दुनिया के इस भरोसे का कारण है स्किल और संस्कार। भारत के युवाओं के पास लोकतंत्र के संस्कार हैं। हमारे युवाओं के पास हर प्रकार की विविधता को सम्मान देने के संस्कार हैं। भारत के युवाओं के पास पूरी दुनिया को एक परिवार मानने के संस्कार है।
और इसलिए भारत के युवा कहीं भी जाते हैं तो उस देश के लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, उनके दिलों को जीत लेते हैं। हम अपने सामर्थ्य से उस देश के विकास में मदद करते हैं। यही हमारे संस्कार है, यही हमारा स्वभाव है। मातृभूमि के प्रति अपार श्रद्धा और कर्मभूमि के प्रति अप्रतिम समर्पण, ये हमारी विरासत है। साथियों, मैं दुनिया भर के लीडर से जब बात करता हूं और उस बातचीत के आधार पर मैं कहता हूं और पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, भारत के युवा जितने परिश्रमी होते हैं उतने ही उत्तम प्रोफेशनल भी होते हैं। और इसलिए भारत के युवाओं की बहुत डिमांड रहती है। जैसे गल्फ देशों में देखिए, लाखों लोग इतने सालों से वहां काम कर रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वे कितने ही देशों में शानदार हेल्थ केयर सिस्टम, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कर रहे हैं। पहले हमारे यहां जो टीचर्स हुआ करते थे, उन्होंने कई देशों के समाज में नई वैल्यू ऐड की है। साथियों, दुनिया में उनके इस कंट्रीब्यूशन के साथ हमारे देश में युवाओं के जो अचीवमेंट्स हैं, उन्हें भी पूरी दुनिया सराह रही है। इन युवाओं के कारण ही भारत दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बैकबोन बन गया है। और अब इन्हीं नौजवानों की शक्ति से स्टार्टअप में, स्पेस में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, हर डोमेन में एक नया रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है।